Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the students. हमारी आज की पोएम है द स्कूल बॉय। आप भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और आप ही के जैसे एक लड़के की ये पोएम है, कविता है। स्कूल जाना आपको कैसा लगता है? आपका आंसर होगा या तो आपको स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है या आपको स्कूल जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो हम इस पोएम को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि ये जो बच्चा है इसको स्कूल जाना कैसा लगता है। और चैप्टर शुरू शुरू करने से पहले हम इसमें पढ़ेंगे, देखें क्या लिखा है। द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस पोएम के अंदर स्कूल जाने वाला जो बच्चा है वो खुश नहीं है। व्हाट मेक हिम अनहैप्पी। तो वो किस चीज़ से नाखुश है, यानी वो उदास क्यों हो रहा है, क्या चीज़ है जो उसे उदास कर देती है। Why does he compare himself to a bird that live in a cage? वो छोटा बच्चा जो है जो स्कूल जाता है वो अपने आप को एक ऐसा बर्ड, ऐसा पक्षी समझता है कि जैसे उसे किसी पिंजरे में बंद किया हुआ हो। और अ प्लांट दैट withers when it should blossom। या वो अपने आप को एक ऐसा पौधा समझता है जो खिलने के बजाय मुरझा जाता है, यानी जब उसके अंदर फूल लगने शुरू होने चाहिए तब वो अपने पत्ते गिरा देता है। वो अपने आप को इस तरह का पौधा मानता है कि जब मेरे अंदर, अगर मैं एक ऐसा पौधा हूँ जब मेरे अंदर फूल लगने चाहिए, मैं बड़ा होना चाहिए हूँ, तो मैं, यानी मेरे पत्ते जो हैं ये सब गिर जाते हैं। पोएम पढ़ेंगे पहले। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outborn, the little ones spend the day in sighing and dismay. Ah, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. Not in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with a dreary shore. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? Reading once again. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye, outworn, the little ones spend the day in shame and dismay. Ah, then all then at times I dropping sick and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with a dreary shore. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but drop his tender wing and forget his youthful spring? O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? विलियम ब्लेक। पोएम को लिखने वाले पोएट हैं विलियम ब्लेक।
चलें पोएम का मतलब समझते हैं कि पोएम के अंदर बच्चा क्या कहता है। आई लव टू राइस इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। छोटा बच्चा है, कहता है जब गर्मियों के अंदर सुबह होती है तो मुझे गर्मियों की सुबह उठना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, क्योंकि हर एक पेड़ पे पक्षी चहचहा रहे होते हैं। पक्षी गाने गा रहे होते हैं, यानी उनकी जो चहचहाट है, उनका जो बोलना है, वो इस बच्चे को बहुत ही पसंद आता है। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और थोड़ी ही दूर पर जो शिकारी लोग हैं, उनके पास जो बाजा होता है, वो उसे बजाते हैं, यानी उसकी आवाज़ भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी। स्काईलार्क एक तरह का पक्षी होता है। और लड़का कहता है कि जो स्काईलार्क है ये भी मेरे साथ गाने गाता है, यानी जो गीत मैं गाता हूँ ये भी उसी तरह के गीत गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, अरे देखो कितना अच्छा साथ मिला है मुझे, यानी गर्मियों की सुबह इतनी अच्छी होती है कि ये सब मेरे साथ हैं। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, लेकिन गर्मियों के अंदर सुबह उठना तो मुझे पसंद है, लेकिन जब स्कूल जाने की बात आती है, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, मेरी सारी खुशियाँ चली जाती हैं। जब स्कूल जाने की बात आती है तो मेरी सब खुशियाँ चली जाती हैं। मेरी जितनी भी खुशी होती है सब चली जाती है। अंडर अ cruel eye out one, the little ones spend the day in shine and dismay। और जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ जो टीचर होते हैं वो हमेशा हम पे नज़र रखे होते हैं। हम इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ इतने बड़े बड़े टीचर हैं, हमारे ऊपर हर दम नज़र रखे रहते हैं। हमें तो बहुत ही शर्म आती है, और हम अच्छे से कोई खेल कूद भी नहीं कर सकते हैं। हमें पूरा दिन उदासी में गुजारना पड़ता है। Then at times I dropping sit and spring many and anxious hour। वो बच्चा कहता है जब स्कूल जाते हैं तो फिर हमें पूरा दिन वहाँ बैठे रहना पड़ता है। हम सब जो है वहाँ सिर झुकाए बैठे रहते हैं और पूरा समय निकालते हैं जैसे तैसे करके, यानी हमें वहाँ हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बस हम जैसे तैसे करके वो टाइम गुजारते हैं। Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower। मैं जब किताबें खोल करके बैठता हूँ स्कूल में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है किताब पढ़ने में, और ना ही कुछ याद करने में। लेकिन हमारे जो टीचर होते हैं, हमें जो याद करने के लिए कहते हैं, हमें वही याद करना पड़ता है, जो पढ़ने के लिए कहते हैं वही पढ़ना पड़ता है, ना तो कम और ना ही ज़्यादा। यानी हम अपनी मर्जी से पढ़ लिख याद नहीं कर सकते, बल्कि जो हमारे टीचर होते हैं वो जो कहते हैं हमें उतना ही करना पड़ता है, चाहे हमारा मन हो या ना हो। हाउ कैन द बर्ड दैट इज born फॉर जॉय, वो छोटा बच्चा कह रहा है कि एक छोटा नन्हा सा पक्षी जो है वो तो उड़ने के लिए बना हुआ है, खुशी के लिए बनाया हुआ है, यानी कि वो इसलिए बना है। छोटा पक्षी जो है उसका काम तो ये है हंसना कूदना खेलना उड़ना मौज मस्ती करना, खुशी मनाना। सिट इन ए केज एंड सिंग, अब अगर उसको पकड़ के पिंजरे में डाल दें तो वो गाना थोड़ी गाएगा, गीत थोड़ी गाएगा, यानी वो सारी खुशियां अपनी भूल जाएगा। यानी कि वो जो बच्चा है वो अपने आप को एक ऐसा पक्षी बताता है, छोटा नन्हा सा पक्षी, कि जब वो अपनी मन मर्जी से जो काम करता है ना तो वो बहुत ही खुश रहता है। लेकिन जब स्कूल जाने की बात आती है तो स्कूल उसको एक पिंजरे की तरह लगती है। अब बताओ पिंजरे में जाने वाला कोई पक्षी खुश रहेगा? तो बच्चा कह रहा है बताओ अगर हम स्कूल जाएंगे तो हम खुश रह सकेंगे? How can a child when fears annoy but drops his tender wing and forget his youthful spring? तो आप बताओ एक बच्चा जब इस तरह से स्कूल जाएगा जिस जहाँ जाना उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो बताओ वो कैसे खुश रह सकता है ना? वो अपनी मौज मस्ती कैसे कर सकता है? वो अपनी जितनी भी खुशियां हैं वो सब भूल जाएगा, और पूरा का पूरा दिन वो उदास रहेगा। अब वो बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड blossoms blown away,
And if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and cat's dismay, तो अपने बच्चा जो अपने पेरेंट्स कहता है कि अगर कोई पौधा हम अगर लगाते हैं, छोटा पौधा होता है, अगर हम उस पौधे में फूल लगने से पहले ही उसकी कलियों को तोड़ दें तो उसमें फूल कैसे लगेंगे? नहीं लगेंगे। और उस जब उसमें फूल ही नहीं लगेंगे तो धीरे धीरे करके वो पूरा पौधा जो होगा वो क्या होगा, खराब हो जाएगा या मर जाएगा, है ना। और वो पौधा जब वो बढ़ने वाला होता है, जब उसकी उम्र होती है कि वो बड़ा हो, तभी हम उसको क्या करते हैं, उसको जो हम उसको अपनी मन मर्जी से डालना चाहते हैं, यानी कि हम उसके अंदर से कुछ चीजें तोड़ देते हैं तो फिर पौधा बड़ा नहीं होगा। तो बच्चा यही कहना चाह रहा है कि हम भी अभी छोटे बच्चे हैं। अगर हम स्कूल जाएंगे जो हमारे लिए तो एक पिंजरे की जैसा है, तो फिर हम खुश कैसे रहेंगे? हमारा काम तो खेलने कूदने मौज मस्ती करने का है। और जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बड़ा ही दुख होता है। हाउ शाल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। तो अब बताओ, अगर पौधे को जब हम इस तरह से तोड़ मरोड़ देंगे तो पौधे के अंदर भी जब फ्रूट नहीं लगेंगे, फिर तो जब पौधे में फ्रूट नहीं लगेंगे तो हम भी छोटे बच्चे हैं, तो हमारे लिए भी फिर गर्मियों में उठना जो है वो खुशी नहीं लाएगा। जब हम गर्मियों में उठते हैं, तो जब मैं उठता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन जब स्कूल का नाम आता है तो मैं उदास हो जाता हूँ, बच्चा कहता है। अब अगर बताओ, अब जब गर्मियों में उठने की बात होगी तो मुझे तो स्कूल जाना पड़ेगा, तो मुझे उठना अच्छा नहीं लगेगा। अब बताओ, जिस तरह पौधे के अंदर फल लगता है, तो मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा, मैं इतना सारा कुछ काम करूंगा तो वो कैसे कर पाऊंगा जब मैं बचपन में ही इतना कैद में रहूंगा। पोएम को लिखने वाले हैं विलियम ब्लेक। होप आपको पोएम पसंद आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख करते हैं अब। क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले ये आप ये ग्लोसरी जो लिखा हुआ है ना, वर्ड मीनिंग्स ये लिख लेंगे। उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर देखें स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड थ्री और फोर वर्ड्स और फ्रेजेस इन स्टैंजा वन दैट रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड हैप्पीनेस एंड जॉय। पहला जो स्टैंजा है उसके अंदर हमने थ्री फोर वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि कुछ शब्दों का जो ग्रुप है जो लाइन बनाता है फर्स्ट स्टैंजा में। जैसे चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें पैराग्राफ होते हैं, तो जब पोएम हम पढ़ेंगे उसमें स्टैंजा होंगे, पैराग्राफ नहीं कहलाएगा वो स्टैंजा कहलाएगा। तो जिसके अंदर बच्चे की जो खुशी है वो उसके बारे में हमें पता चलता है। तो देखें इसके अंदर, द वर्ड्स और फ्रेजेस इन स्टैंजा वन दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय आर लव टू राइज इन समर मॉर्न, यानी गर्मियों की सुबह उसका उठना अच्छा लगता है। बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, बर्ड्स जो है वो हर पेड़ पर चहचहाते हैं, गीत गाते हैं। डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, पास ही में एक हंट्समैन है जो अपना हॉर्न यानी कि बाजा बजाता है। द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, जो पक्षी है स्काईलार्क वो मेरे साथ गीत गाता है। एंड स्वीट कंपनी, और ये बहुत ही अच्छा साथ है इन सब का हमारा मिलकर के। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिससे उस बच्चे की खुशी का पता चलता है। नंबर टू, इन स्टैंजा सेकंड द मूड चेंजेस, सेकंड स्टैंजा में बच्चे का मूड चेंज हो जाता है। पहले तो खुश होता है, उसका फर्स्ट स्टैंजा हमने पढ़ा तो देखा हाँ बच्चा बहुत खुश है, लेकिन जैसे जैसे हम सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है बच्चे का मूड चेंज हो गया। विच वर्ड्स और फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड, तो कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है बच्चे का मूड चेंज हो गया। तो देखें इसमें लिखा हुआ है, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, सारी खुशियां लेकर के चला जाता है। क्या लेकर के चला जाता है इसकी सारी खुशियां? जब स्कूल का नाम आता है ना, स्कूल जाने का नाम, तब इसकी सारी खुशियां चली जाती हैं। अ क्रूअल आई आउट वन, और एक तीखी नज़र जो हमारे ऊपर रहती है, यानी जो स्कूल के अंदर जो उनके टीचर उनके ऊपर नज़र रखते हैं उसके बारे में कह रहा है। नेक्स्ट, एंड इन शाइन एंड डिसमे, और हम जो है अपनी उम्मीद खो करके और यानी कि सिर झुका करके क्लास में जब बैठे रहते हैं, तो ये चीज़ जो है इससे हमें जो बच्चे का जो मूड चेंज हुआ उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, a cruel eye out one in stanza 2 refers to,
और एक क्रूअल आई इसका क्या मतलब होता है? नंबर वन, द क्लासरूम में विच इज शैबी एंड नॉइसी, यानी कि क्लासरूम जो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे वाला है। सेकंड, द लेसन्स विच आर डिफिकल्ट एंड अनइंटरेस्टिंग, या उन चैप्टर्स के बारे में बात हो रही है जो हार्ड डिफिकल्ट होते हैं या जिनमें मज़ा नहीं आता। या नंबर थ्री, द डल इंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, और स्कूल की ऐसी लाइफ जिसके अंदर खूब सारा काम भी करना पड़ता है और खेलने को भी नहीं मिलता है। क्या ये मतलब है? इसका आंसर है नंबर थ्री, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल। स्कूल के अंदर बिल्कुल बोझिल सी जिंदगी जिसमें हमें खूब सारा काम मिलता है और हमें बिल्कुल भी खेलने नहीं दिया जाता, ये इसका मतलब होता है क्रूअल आई आउट वन। क्वेश्चन नंबर फोर, नॉर सिट इन लर्निंग्स बोवर worn through with a dreary shower. Which of the following is a close paraphrase of the lines above? ये जो ऊपर लाइन मैंने भी पढ़ी है, इनमें से सबसे सही मतलब कौन सी लाइनों का बनता है? नंबर वन, नॉर कैन आई सिट इन अ रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज रेनिंग, इसका ये मतलब बनता है कि जब बारिश हो रही होती है तो मैं बगैर छत वाले क्लासरूम में नहीं बैठ सकता हूँ। ये इसका ये मतलब होता है, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। ये इसका ये मतलब होता है कि मेरी टीचर जो है स्कूल में खूब सारा पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं उसमें से कुछ भी नहीं सीख सकता हूँ। या इसका ये मतलब होता है, नॉर कैन आई सिट इन द स्कूल गार्डन फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन। या इसका ये मतलब होता है कि मैं स्कूल गार्डन में नहीं बैठ सकता हूँ इस डर से कि मैं गीला हो जाऊंगा। इसका ये मतलब होता है? नहीं, इसका मतलब होता है, राइट आंसर इज, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल, मैं स्कूल में कुछ भी याद नहीं कर सकता हूँ। दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, हालांकि मेरे टीचर्स तो बहुत कुछ पढ़ाने समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उसको याद नहीं कर पाता हूँ, ये इसका मतलब होता है। आई होप आपको ये पोएम और इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब आपको ये काम यहाँ तक कंप्लीट करना है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।